अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप जो हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे, जो न्यूमेरिकल्स कुछ बच्चों को कन्फ्यूज हैं, तो बाकी रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल्स की जो रिमेनिंग रह गए हैं आपके, हमने 5th तक इनको डिस्कस किया था। 5th के बाद 6 से 10 तक आज हम डिस्कस करेंगे। तो इनमें से कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझसे दोबारा से रब्ता कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 7। अ बैलून दैट कंटेन्स 1.6 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड temperature and pressure is taken under water to the depth at which its pressure is increased to 3.0 atm. Suppose that the temperature remains unchanged. अगर हम ये सपोज कर लें जो इसका टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, वो रिमेन अनचेंज्ड है, व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द बैलून? तो उस बैलून का जो नया वॉल्यूम होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। डज इट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड? ठीक है, यहाँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या वो एक्सपैंड होगा, ये आपने, ये भी क्वेश्चन मार्क। तो आपके पास प्रेशर कितने हैं? सबसे पहले उसने बताया स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P1 तो आपका हो गया 1 atm। ठीक है, स्टेटमेंट में V1 आपके पास कितने हैं? 1.6 डेसीमीटर क्यूबिक। ठीक हो गया। अब उसके बाद P2 आपके पास कितने हैं? P2 है आपके पास 3.0 atm। ठीक हो गया। और इसमें आपने वॉल्यूम V2 आपने फाइंड आउट करना है, और लास्ट में आपने ये बताना है जो वो बैलून था वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या एक्सपैंड हुआ है। ठीक है, तो इसमें V2 आपने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया बेटा। अब इसमें आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? दो लॉस पढ़े थे, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक आपके पास फॉर्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक हो गया। आपने फाइंड आउट क्या करना है? V2, तो आपके पास V2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाय P2। ठीक हो गया जी। अब इसमें आप इस फॉर्मूले में आप इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। P1 आपके पास कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाय V1 आपके पास कितना है? 1.6 डिवाइड बाय P2 आपके पास कितना है? 3.0। तो इनको जब आप कैलकुलेट करते हैं बेटा, आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.53 डेसीमीटर क्यूबिक आ जाएगा, डेसीमीटर क्यूबिक। ठीक हो गया। ये आपके पास आंसर आ गया। क्या करना है आपने? 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा 1.6, इसको आपने डिवाइड 3 पर कर देना है। अब इन दोनों वॉल्यूम्स को आप अगर मैच करें तो आप देख सकते हैं जो बैलून था वो पहले से क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया है। कैसे? V1 जो था हमारे पास वो 1.6 है, वैल्यू ज्यादा थी। अब जो आया है नया वॉल्यूम वो पहले से कम आया है। ठीक है, तो जो आपका बैलून होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को आप कंपेयर करके ये बता सकते हैं एक बार। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ आए अगर हम, इसको मैं पहले देख देता हूं बेटा। हाँ जी, न्यूमेरिकल नंबर आपके पास है जी 9। स्टेटमेंट इसकी हम रीड करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की। अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 350 डेसीमीटर क्यूब एट 17 Celsius if the gas temperature rises to 34 centigrade constant pressure, what would you have expect the volume to double? क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वॉल्यूम डबल हो जाएगा? इफ नॉट, अगर नहीं होता तो कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम। अगर उसका वॉल्यूम डबल नहीं होता तो फिर नया वॉल्यूम होगा क्या, आपने वो फाइंड आउट कर लेना। ठीक हो गया जी। आपके पास टेम्परेचर है जी T1 कितने है जी? 17 सेल्सियस। ठीक हो गया। इसको पहले आप कन्वर्ट कर दें, 17 ऐड ऑन 273 केल्विन, तो आपके पास आंसर क्या आएगा जी? 290।
ठीक हो गया। अब ये डाटा में और क्या चीज़ हमें गिवन है, V1 T2 गिवन है 340 सेंटीग्रेड। अब इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको भी आपने कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में, 273 केल्विन। तो आपके पास इसकी कन्वर्जन के बाद इसको क्या आएगा, 307 केल्विन। ठीक हो गया। अब और क्या चीज़ हमें गिवन है, और हमें बेटा इसका वॉल्यूम गिवन है V1 35 डेसीमीटर पर क्यूबिक। ठीक हो गया। अब क्या करना है आपके पास, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ठीक हो गया जी। आपने फाइंड आउट क्या करना है, V2 फाइंड आउट करना है, V2 फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, V2 इज इक्वल टू V1 T2 मल्टीप्लाई बाय T1। अब इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। V1 आपके पास कितने हैं बेटा, 35 मल्टीप्लाई बाय T2 आपके पास कितने हैं, T2 आपके पास 307 केल्विन डिवाइड बाय T1 आपके पास कितने हैं बेटा, 290। ठीक हो गया। इनको क्या करना है, 35 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 307 से, डिवाइड कर देंगे 290 पर, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा बेटा 37 डेसीमीटर पर क्यूबिक। ठीक है। तो आपने ये देखा है कि जो वॉल्यूम था वो डबल तो नहीं हुआ, लेकिन जो नया वॉल्यूम आया वो 37 डेसीमीटर पर क्यूबिक आ गया। सर टाइम लिखिएगा। ये हमारा V2 फाइंड आउट हुआ है। ठीक है। इसमें आपने ये बताना था कि वॉल्यूम डबल तो नहीं हुआ बल्कि थोड़ा इंक्रीज कर गया। उसने पूछा था अगर डबल नहीं होता तो फिर नया वॉल्यूम कैलकुलेट करें, तो वो हमने इसको बता दिया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 10 डिस्कस करेंगे। ये लास्ट न्यूमेरिकल है इसका। न्यूमेरिकल नंबर 10। अब न्यूमेरिकल नंबर 10 में स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। सैटर्न एक सियारा है, उसका जो लार्जेस्ट मून है वो है टाइटन। ठीक है। इट हैज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल्स। ये पास्कल में है। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एटीएम। अब इसको इसी प्रेशर को जो कि पास्कल में गिवन है, उसने पूछा कि ये एटीएम में कितना होगा। इज इट हायर देन अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये भी बताना है क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हायर है या लोअर है। ठीक है। तो प्रेशर P1 आपके पास कितने हैं जी, 1. प्रेशर एट टाइटन कितना गिवन है आपके पास, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल्स। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, वो बताना है आपने क्या होगा। तो आपको पता है कि 1 ATM किसके इक्वल होता है, वो देखते हैं आप। 10 13 25 पास्कल्स किसके इक्वल होता है, 1 ATM के। ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये दोनों प्रेशर्स की जो वैल्यूज हैं ये इक्वल होती हैं। अब हमने करना क्या है, प्रेशर एट टाइटन वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल्स। तो आपने इसको इसमें देखना है, अगर 1 पास्कल आपके पास हो, 10 13 25 पास्कल 1 ATM के इक्वल है, तो 1 पास्कल किसके इक्वल होगा, आप इसको 1 से डिवाइड कर दें, 10 13 25 डिवाइड हो जाएगा, ये ATM में आ गया। अब आपके पास 1 पास्कल गिवन नहीं है, आपके पास कितने पास्कल गिवन है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल्स।
तो आपने इतने पास्कल्स को कन्वर्ट करना है किसमें, एटीएम में। तो उसकी वैल्यू देखते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल्स में गिवन है, इसको आपने एटीएम में कन्वर्ट करना है, तो इससे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 10, 13, 25 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁵5। आंसर जो आएगा वो एटीएम में आपने लेकर आना है। अब क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵5 डिवाइड बाय 10, 13, 25। जब आप इसे कैलकुलेटर यूज करके आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये बुक में आंसर लास्ट में गिवन भी है, आपके पास आंसर आएगा 1.579 पास्कल्स। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आई है। और अब आपने ये बताना है क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो आप ये इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करें। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टाइटन इज हायर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर सरफेस ऑफ अर्थ विच इज 1.0। तो आपने ये भी बता दिया कि ये टाइटन से हायर होता है। ठीक हो गया, आज का जो हमारा काम था वो न्यूमेरिकल्स का वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जो कि सॉल्यूशंस के मुतालिक है। तो आज आपकी डायरी न्यूमेरिकल नंबर 5 से होगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 6 to 10 ये आपकी डायरी है और ये आपने तैयार करना होगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।